अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध, लेसन 16 है। आपने इस पुस्तक के अध्ययन से एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा यह सीखी है कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है, जो निष्ठापूर्वक इस पर छोड़ी हर छाप को दोबारा उत्पन्न कर देता है। यह भी एक कारण है कि स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल्स, दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे अंदर छाप पड़ जाती है किसी के लिए भी, वो हमारे को हमेशा याद रहती है। तो आप दूसरों से अपने लिए जैसा चाहते हो, उनके साथ वैसा ही करें। इस सबक के बाहरी और आंतरिक दोनों अर्थ हैं। आंतरिक अर्थ आपके चेतन और अवचेतन मन से संबंधित है। बाइबल के इस संदेश के अनुसार, जैसा आप चाहते हो लोग आपके बारे में सोचें, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। मतलब हम अगर जिससे अच्छा व्यवहार चाहते हैं, तो हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके प्रति काम करें, वैसा ही आप उनके प्रति काम करें। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप ऑफिस में किसी के प्रति नम्र और शालीन हैं, नम्र भी हैं और शालीन भी हैं। लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में आलोचनात्मक और द्वेषपूर्ण विचार रखते हैं या सोचते हैं। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी हैं। यह जहर खाने की तरह है। आप जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, वह आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना कम कर देती है। जब ये नकारात्मक विचार और भाव आपके अवचेतन में उतर जाते हैं, तो वे आपके जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें और रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो आपने कई बार आपने देखा होगा कि लोग सामने-सामने तो बहुत अच्छा बोलते, बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन पीछे उनके प्रति उनके भाव अच्छे नहीं होते हैं। और जब ऐसा होता है, तो उसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ता ही पड़ता है। उनको या तो बीमारियाँ भी आ जाती हैं, और जो उनका संबंध रहता है दूसरों से, वो भी बिगड़ता है, क्योंकि सामने वो कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। दूसरों के साथ सुखद संबंधों की सफल कुंजी, मूल्यांकन ना करें, ताकि आपका मूल्यांकन ना किया जाए। मतलब आप भी किसी का मूल्यांकन नहीं करें, तो आपका भी कोई मूल्यांकन नहीं करेगा। क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं, वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा, और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं, उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंधों की कुंजी इन पंक्तियों के करीबी अध्ययन और उनमें छिपी सच्चाई पर अमल करना है। मूल्यांकन करने का अर्थ है सोचना और किसी मानसिक फैसले पर या निष्कर्ष पर पहुंचना। दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार है, वह आपका है, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं। आपके विचार रचनात्मक हैं, इसलिए आप सामने वाले के बारे में जो सोच और महसूस कर रहे हैं, उसे दरअसल अपने अनुभव में उतार रहे हैं। जो सुझाव आप किसी दूसरे को देते हैं, वह आप खुद को ही देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही एक रचनात्मक साधन है। मतलब अगर हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कोई विचार रख रहे हैं, तो वो हम अपने स्वयं के बारे में रखते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि जैसा आप मूल्यांकन करेंगे, वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। इसका यह मतलब है कि दूसरों पर पैमाने और मापदंड लागू करके आप अपने अचेतन मन में उन मापदंडों और पैमानों को उतार रहे हैं, जिन्हें यह आप पर लागू करेगा। जब आप इस नियम को जान जाते हैं और यह लेते हैं कि आपका अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तो फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म, भाव और विचार की स्थिति बना रहे हैं।
जिस पैमाने से आप मूल्यांकन करेंगे, उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं, वह उसी पैमाने में आपकी ओर लौटेगी और आप जो बुराई करते हैं, वह भी आपके मस्तिष्क के नियम के अनुसार आपके पास लौटेगी ही लौटेगी। अगर कोई किसी को धोखा देता है, तो वह दरअसल खुद को धोखा दे रहा है। उसको अपराध बोध और नुकसान का भाव अंततः किसी न किसी समय नुकसान को उसकी ओर आकर्षित करेगा। उसका अवचेतन मन उसके मानसिक काम का रिकॉर्ड रखता है और मानसिक इरादे या प्रेरणा के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन निष्पक्ष और अपरिवर्तनीय है। यह ना तो व्यक्तियों में भेद करता है, ना ही किसी तरह के धार्मिक पंथ या संस्था में। यह ना तो दयालु है, ना ही प्रतिशोधात्मक है। आप दूसरों के बारे में जिस तरीके से सोचते, महसूस करते और काम करते हैं, वही अंततः आपकी ओर लौटता है। अखबार के लेखों में ने उसे बीमार कर दिया। अब खुद पर नज़र डालें, लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर गौर करें। बाद के अध्ययनों के लिए इन्हें किसी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। आप किसी दिन की घटनाओं और खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं? लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी पे खबरें सुनते हैं, तो उस समय उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? इससे सिर्फ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी सभी लोग गलत हैं और सिर्फ आप ही सही हैं। अगर खबर आपको विचलित करती है, तो यह आपकी कमी है, क्योंकि आपके नकारात्मक भावों ने ही आपसे शांति और सद्भावना छीन लिए हैं। एक महिला मुझसे अपने पति के मामले में मदद लेने आई। उसने बताया कि अखबार में कुछ कॉलमिस्टों के लेख पढ़ने पर वह भन्ना जाता था। महिला ने कहा कि गुस्से और उत्तेजना के दबाव की यह सतत प्रतिक्रिया उसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरी थी। डॉक्टर ने उससे कह दिया था कि उसे भावनात्मक परिवर्तन करके अपने तनाव को कम करने का कोई तरीका खोजना होगा। तो कई बार लोग खबरें पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं, तो वो इतने अधिक तनाव में आ जाते हैं कि अरे! ऐसा चल रहा है और ऐसा हो रहा है। तो वो उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और वही उनके सामने प्रकट होने लगती है, फिर और ज़्यादा होती है। और यही प्रभाव उनके फिर शरीर पे पड़ता है। अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो उसका बीपी और अधिक बढ़ जाता है। मुझे औरतों से नफ़रत है, लेकिन पुरुष पुरुष पसंद हैं। अब यहाँ पर एक ऑथर ने बताया है कि सिंथिया नाम की एक कंपनी में एग्ज़ीक्यूटिव सेक्रेटरी थी। सिंथिया नाम था उसका। वह मेरे पास इसलिए आई क्योंकि उसके मन में अपने ऑफ़िस की कुछ महिलाओं के प्रति बहुत कड़वाहट भरी हुई थी। उसे यकीन था कि उसके बारे में गपशप करती हैं और झूठी अफ़वाहें फैलाती हैं। जब मैंने पूछा तो उसने स्वीकार किया कि उसके महिलाओं के साथ संबंधों में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। उसने कहा, मुझे औरतों से नफ़रत है, लेकिन पुरुष पसंद हैं। तो उसे लगता था कि उसके साथ की जो महिला है, वो उसके संबंध में गपशप करती हैं और उसके प्रति गलत अफ़वाहें फैलाती हैं, जिससे उसके मन में उनके प्रति कड़वाहट थी और उनसे नफ़रत करती थी। जब मैंने उससे आगे बातचीत की तो मुझे पता चला कि सिंथिया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत दम्भी, अक्खड़ और चिड़चिड़ी आवाज़ में बोलती थी। उसके बोलने के लहज़े में घमंड झलकता था और मैं समझ गया कि उसके अंदाज़ से कुछ लोग क्यों चिढ़ते थे। क्योंकि उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि उसके साथ काम करने वाली औरतों को उसकी समस्याएँ बढ़ाने में मज़ा आता था। तो उसको यही लगता था कि ये सब मेरी समस्याएँ और बढ़ा रही हैं, मेरे से चिढ़ती हैं, जबकि वो उसके अंदर की चिड़चिड़ाहट थी जो बाहर निकलती थी और वो सामने से उसके पास आती थी। औरतों से नफ़रत करने वाली इस महिला को मैंने प्रार्थना की एक प्रक्रिया सुझाई। मैंने उसे बताया कि जब वह खुद को आध्यात्मिक मूल्यों से भर लेगी और जीवन की सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा करने लगेगी, तो औरतों के प्रति उसकी नफ़रत पूरी तरह गायब हो जाएगी।
इसके साथ ही उसकी आवाज़ से घमंड का पुट भी चला जाएगा, जिसके ज़रिए उसकी नफ़रत औरतों तक पहुँचती थी। वह ये जानकर हैरान थी कि हमारी भावनाएँ बोलने, कामों कर्मों और लिखने और जीवन के बाकी पहलुओं में दिख जाती। मतलब उसको इस बात का पहले भान ही नहीं था, जानती नहीं थी कि ये हमारे बोलने-चालने से भी ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं। हमारी बातचीत के बाद सिंथिया ने अपने द्वेषपूर्ण और गुस्सैल व्यवहार को खत्म कर दिया। उसने प्रार्थना की आदत डाल ली और वह हर दिन सुनियोजित तरीके से प्रार्थना करने लगी लगातार और अपने ऑफ़िस में उसका अभ्यास करने लगी, जिससे उसके संबंध सभी से सुधरने लग गए। उसकी आंतरिक भाषा ने उसका प्रमोशन रोक दिया। तो ये प्रमोशन भी अगर हमारी भाषा सही नहीं है, तो हमारे प्रमोशन भी रुकते हैं। एक दिन जिम एस नामक सेल्समैन मुझसे मिलने आया। वह अपने सेल्स मैनेजर के कारण परेशान और बहुत बुरी तरह विचलित था। जिम 10 साल से कंपनी में था, लेकिन उसे कभी प्रमोशन या प्रशंसा नहीं मिली थी। उसने मुझे अपनी बिक्री के आंकड़े दिखाए। मैं आसानी से देख सकता था कि वे उस इलाके के अन्य सेल्समैनों के आंकड़ों से अच्छे थे। उसका स्पष्टीकरण यह था कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता। उसका दावा था कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है। सम्मेलनों में मैनेजर उसके सुझावों की खिल्ली उड़ाता था और कई बार तो अपमानजनक व्यवहार भी करता था। जिम की स्थिति पर विस्तार से बात करने के बाद मैंने उसे सुझाव दिया कि इसका कारण काफी हद तक उसके भीतर था। मैनेजर के प्रति उसके विचार और विश्वास के कारण ही वह अधिकारी इस तरह प्रतिक्रिया कर रहा था। हम दूसरों के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करेंगे, हम पर उसी पैमाने का प्रयोग किया जाएगा। सेल्स मैनेजर के प्रति जिम का मानसिक पैमाना अवधारणा यह थी कि वह ओछा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त और विरोधी था। जिम के मन में उसके प्रति कटुता और शत्रुता भरी थी। ऑफिस जाते समय वह रास्ते भर मन ही मन जो विचार सोचता था, उनमें सेल्स मैनेजर की आलोचना, मानसिक बहस, आरोप और निंदा भरी रहती थी। तो जब उसके मन में यही सब था, तो वही सब उसको सामने से मैनेजर से उसको वही सब मिल रहा था। लेकिन फिर जब गहराई से बात करी और ये पाया कि इसी के अंदर हो, तो इन्होंने जब कहा कि नहीं, इसमें आपको खुद को ही अपने विचार बदलने होंगे और आपको प्रार्थनाएँ करनी होंगी। तो जिस तरह की उन्होंने फिर प्रार्थनाएँ बताई उनको और उसने वो किया, तो सामने से उसको अच्छा व्यवहार मिलने लगा और साथ ही उसका प्रमोशन भी हो गया। तो ये हमारे अवचेतन मन में कितना कुछ रहता है दूसरों के प्रति, वही प्रतिक्रिया हमारे सामने आती है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।